16 जून के खर्चा पानी में हमने आपको बताया था कि कच्चे तेल को लेकर हमारी चिंता क्या है, खासकर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के दरमियान। लेकिन अब आ गई एक ऐसी खबर जो बदल सकती है भारत की किस्मत। खबर कहती है कि भारत को मिलने वाला है इस कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार। किस कोने में मिलेगा और इससे फायदा क्या होगा और जानकार क्या कह रहे हैं, ये सब आज तफसील से डिस्कस करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. देश के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि भारत अंडमान सागर में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार खोजने के बहुत करीब है। ये कितना बड़ा भंडार है? दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना में खोजे गए तेल भंडार के बराबर है। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। न्यूज प्लेटफॉर्म ANI के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने सरकार के हालिया सुधार और ताबड़तोड़ खोजी अभियानों को श्रेय दिया। आइए आपको पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुनाते हैं। Potential that we have in terms of known reserves is quite high. We have something like 42 billion oil and gas, 42 billion tons of oil and gas equivalent. That we have the potential of several Guyanas in the Andaman Ocean. And I also said that we are looking at the possibility, thanks to this additional exploration and production, of finding a Guyana. These are the facts. आपने हरदीप पुरी को सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि अंडमान में तेल का कितना बड़ा भंडार मिलने वाला है। बकौल पेट्रोलियम मंत्री, अंडमान समुद्र में करीब 2 लाख करोड़ लीटर कच्चे तेल का भंडार हो सकता है। बैरल वाले पैमाने में नापें तो करीब 22 अरब बैरल, एक बैरल बराबर करीब 159 लीटर। नए कच्चे तेल कुएं की लोकेशन तो नहीं मिली है, लेकिन अंडमान समुद्र की लोकेशन आप नक्शे में देख सकते हैं। न्यूज प्लेटफॉर्म द न्यू इंडियन से बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री ने बार बार गुयाना की बात की। कहा कि अपने यहां मिला तेल भंडार गुयाना वाले तेल भंडार जितना बड़ा है। इस कंपैरिजन को समझते हैं और पहले जानते हैं कि गुयाना कहां है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा देश है। इसके पड़ोसी देश हैं वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम। ये कैरेबियाई क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इसकी आबादी 8 लाख के आसपास है। गुयाना में कितना बड़ा तेल भंडार है? मई 2015 में गुयाना में 11.6 अरब बैरल कच्चे तेल और गैस भंडार की खोज हुई थी। ये तेल दुनिया की नामी गिरामी एक्सॉन मोबिल, हेस कॉरपोरेशन और CNOOC ने खोजा था। इसके बाद इस छोटे से देश को दुनिया के 20 सबसे ज्यादा तेल भंडार वाले देशों में ला खड़ा किया था। खबरें चली कि तेल के मिलने से वहां की अर्थव्यवस्था चमक गई। इसीलिए भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि यदि अंडमान सागर में इस लेवल का तेल मिलता है तो इससे भारत की भी किस्मत बदल सकती है। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। आपको मालूम ही है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 80 से 85% आयात करता है। तेल का अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत ने विदेशों से तेल खरीदने में करीब 242 अरब डॉलर यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में अगर भारत में कोई बड़ा तेल भंडार मिल जाता है तो इससे भारत का इंपोर्ट बिल जो है वो घटेगा और देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये खोज भारत के तेल आयात बिल को काफी हद तक कम कर देगा। बाहर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पे भी बोझ कम होगा। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कुछ कम हो सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये भंडार भारत के 10 साल की तेल की जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे आयात बिल में भारी बचत होगी। इस तेल भंडार और इससे हो सकने वाले फायदों के लिए हम एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तेल ही इसमें जो है मुख्य सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का आज भी। और दूसरी तरफ कोयला है जहां तक बिजली निर्माण की बात आती है।
तो ऐसे में जब हम कि 89% हम तेल मंगाते हैं और अगर देश के अंदर कहीं पे हमको भारी तेल का भंडार मिल जाता है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह क्योंकि पिछली बार जब बड़े तेल का भंडार भारत में मिला था वो 70 के दशक में था, 70 के दशक के पहल में, जो पहले के 71, 72, 73 में जो बॉम्बे हाई में मिला था। और आज भी वो भारत का सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है बॉम्बे हाई, जिसको हम मुंबई हाई आजकल बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी तो कोई खबर हो ही नहीं सकती। और अंडमान सी जिसका जिक्र जो है मंत्री जी ने किया, अंडमान सी के बारे में यह माना जाता रहा है कि वो गैस पे तैर रहा है, गैस पे, इतनी गैस है वहां पे। लेकिन पहले वहां पे जो है खनन की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय है वो बड़ा उसको सेंसिटिव एरिया मानता था और वो वहां पे कंपनीज को जाने नहीं देते थे। अब जो है वो काफी हद तक हट चुका है और अब जो है वहां पर जो लाइसेंस दिए गए हैं और वहां तेल का, गैस का खोज जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर ये तेल भंडार मिल गया और पूरा तेल निकाल लिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा $3.7 ट्रिलियन से बढ़कर सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब अभी चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था को लेकर डिस्कशन हो रहा है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF का अनुमान है कि भारत की GDP 2025 में $4.19 ट्रिलियन होगी, जो जापान की अनुमानित GDP 4.18 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा होगी। जानकार बताते हैं कि अगर तेल खोज का मिशन कामयाब रहा तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन यह सब होगा कब? अभी खोज प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरी तरह स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने में कई साल लग सकते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर का कहना है कि तेल की खोज के लिए कुएं खोदने में भी अच्छी खासी लागत बैठती है। उन्होंने गुयाना का उदाहरण दिया, कहा कि वहां उन्होंने 43 या 44 कुएं खोदे और हर एक कुएं की खुदाई की लागत करीब $100 मिलियन यानी करीब 860 करोड़ रुपए के आसपास बैठी। लेकिन इतने कुएं खोदने के बाद 41वें कुएं में उनको तेल मिला। उन्होंने सरकारी ऑयल रिफाइनरी कंपनी ONGC की तारीफ करते हुए कहा कि इस साल कंपनी ने 37 साल में सबसे ज्यादा कुएं खोदे हैं। इस खुदाई में कंपनी को करीब 37,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। देखिए, दो इसमें बातें हैं। एक तो यह है कि अभी जो संकेत मिले हैं, वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं कि वहां पे भंडार है, जिसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन वहां है। हाइड्रोकार्बन गैस भी होता है और तेल भी होता है, मॉलिक्यूल एक ही होता है, साथ साथ दोनों का उत्पादन भी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जियोलॉजिस्ट ने अभी नहीं, दशकों से ये कहा है कि उस इलाके के अंदर जो है तेल और गैस के भंडार हैं। मान लिया अभी तो एक्सप्लोरेटरी वेल है, कल को वैज्ञानिक कहते हैं निश्चित है वहां पर बहुत सारा तेल और गैस है। और मानी बात है, ये वैज्ञानिकों ने आज नहीं बहुत पहले से कहा है कि वहां पे है। अब जब ये तय हो जाता है कि वहां पे है, तब ये तय किया जाएगा कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन वेल खोदे जाए, वो कुएं खोदे जाए जहां से उत्पादन किया जाएगा। और उसके बाद जो है उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समंदर पे बनाया जाता है। अगर शैलो वाटर होता है तो समुद्र में नीचे जाके जो है पूरे पिलर बना करके ऑयल प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं। अगर बहुत गहरा समंदर होता है तो फ्लोटिंग होता है। तो उस सब का एक अलग अर्थशास्त्र भी है और अलग विज्ञान भी है। अब माना कि तेल निकल गया, गाड़ी की टंकी तक कब आएगा ये भी जानकारों से समझ लेते हैं। जब समंदर के अंदर आप जाते हैं तो जब खोज हो जाती है और ये पक्का हो जाता है कि वहां तेल और गैस है, उसको उत्पादन करने में आमतौर से 3 से लेकर के 6 साल का समय लगता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पानी वहां कितना गहरा है। जितना ज्यादा गहरा पानी होगा तो उतना ज्यादा समय लगता है। अगर बहुत गहरा पानी हो तो 7 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 8 साल भी लग जाते हैं। अगर पानी शैलो है, बहुत गहरा नहीं है, तो 3 से लेकर के 5 साल 6 साल के अंदर वहां से उत्पादन शुरू हो सकता है। मोटा मोटा आप लेकर के चलते हैं। अगर यह है कि भाई हो गया तय कि वहां पे हमारे पास तेल और गैस है, अब इसको हमें बाजार में लेके आना है, भारतीय उपभोक्ता के पास लेके आना है, तो आप ये मानिए कि अगर आप बहुत तेजी से भी काम करते हैं, बहुत तेजी से, तो भी 3 से लेकर के 6 साल का समय आप लेकर के चलिए। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।